ने अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। कांग्रेस अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लाने और 3 दशक से चलते सत्ता के वनवास को खत्म करने की हर संभव कोशिश में लगी है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने आजादी की गौरव यात्रा शुरू की और इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई कि मैं आपको साफ बता नहीं सकता। श्रीनिवास ने सीधे सीधे टोंट कसा और सीधे सीधे टोंट इसलिए भी कसा कि उन्होंने बोला सीधे सीधे मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों, आज हार्दिक पटेल को आईना दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और सिन्हा जी को तो आईना दिखा ही रखा है, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था इस चक्कर में कि हमें कांग्रेस के अंदर मान सम्मान नहीं मिलता। अब उनको मान सम्मान इस तरह से मिल रहा है कि उनकी मजाक पूरे देश में उड़ रही है। हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने जो था अपना इतना बड़ा पद दिया था, इस हार्दिक पटेल नाम के नमरी लल्लू को, जिस पर बीजेपी ने कई चार्जेस लगा दिए थे उसके पटेल आंदोलन के हिसाब से, इसको कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। और यह व्यक्ति जो था पद के लालच में और सबके लालच में कांग्रेस को छोड़कर के शामिल हो गया। जिग्नेश मेवानी अभी भी हैं, एक और था उसका तो मैं नाम ही भूल गया, पता नहीं कौन था, जरा कमेंट में नाम लिखना। मैं ऐसे लोगों के नाम भूल जाता हूं जो गद्दार होते हैं, जो किसी विचारधारा के समर्थक नहीं होते, वो सत्ता के विचार सत्ता के समर्थक होते हैं। आज सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ी बेइज्जती हार्दिक पटेल से लेकर सिंधिया तक हो गई और इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई कि मैं आपको साफ बता नहीं सकता। श्रीनिवास ने सीधे सीधे टोंट कसा और सीधे सीधे टोंट इसलिए भी कसा कि उन्होंने बोला सीधे सीधे बीजेपी मेक्स बिग चेंज अहेड ऑफ गुजरात गौरव यात्रा, सैक्स हार्दिक पटेल फ्रॉम द यात्रा। मैं यहां बता दूं आपको कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन यहां पर गुजरात की एक गौरव यात्रा निकाली जानी थी, उससे हार्दिक पटेल का नाम हटा दिया गया। इतना बड़ा जूता हार्दिक पटेल को खुद भारतीय जनता पार्टी ने मार दिया। लेकिन यहां पर जो यात्रा निकाली जा रही है या जो भी कुछ किया जा रहा है गुजरात में, वो आजादी गौरव यात्रा, कांग्रेस का 3 वर्षों का वनवास, ये खुद कांग्रेस निकाल रही है। इसके बारे में खबर पढ़ के बताना चाहूंगा। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। कांग्रेस अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लाने और 3 दशक से चलते सत्ता के वनवास को खत्म करने की हर संभव कोशिश में लगी है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने आजादी की गौरव यात्रा शुरू की है। इसके विपरीत बीजेपी ने भी शुरू की थी, जो मैंने बताया, हार्दिक पटेल को जिससे अलग कर दिया गया। यह गुजरात के तमाम शहरों से होती हुई दिल्ली तक जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव भले ही साल के आखिर में हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। सूबे में कांग्रेस 3 दशकों से सत्ता का वनवास झेल रही है और गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला बन चुकी है। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी की गौरव यात्रा शुरू की है। ऐसे में देखना है कि यह कांग्रेस की पद यात्रा पार्टी को गुजरात की सत्ता में वापसी करा पाती है कि नहीं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ गुजरात यात्रा चल रही है। अहमदाबाद के गांधी आश्रम से बुधवार को शुरू हुई आजादी की गौरव यात्रा 1 जून को नई दिल्ली राजघाट पर आकर के खत्म हो जाएगी। गुजरात से शुरू हुई यात्रा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में प्रवेश करेगी। करीब 1200 किलोमीटर की इस यात्रा में 3 लाख से अधिक लोगों से संपर्क करने का प्रोग्राम होगा। गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस 27 सालों से सूबे की सत्ता की दौड़ से बाहर है। गुजरात में बीजेपी की जो सियासी प्रयोगशाला है, उससे आपको पता होगा कि बीजेपी
सूबे की सत्ता पर 1995 से काबिज है। केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद अक्टूबर 2001 में मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के, और मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक वे 12 साल से ज्यादा समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जोड़ तोड़ आता है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मोदी के दिल्ली जाने के बाद बीजेपी राज्य में कमजोर हो गई है। इसके संकेत 2017 के चुनाव में देखने को मिले थे, जब बीजेपी को जोड़ तोड़ करके, कांग्रेस को जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी एंट्री ले रही है, कांग्रेस की जगह लेने की तैयारी है। और यहां एक ऐसा मैटर भी सामने आया है कि प्रधानमंत्री मोदी इतना डरे हुए हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो पता नहीं उनके कितने घोटाले उजागर हो जाएंगे। इसीलिए जानबूझ के ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ है। उस आम आदमी पार्टी के साथ जो आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमारे पास कॉल करने के लिए पैसे नहीं रहते, भगवंत मान का और ये सब बयान आपने सुने होंगे। लेकिन 6 फ्लाइट चलती हैं अहमदाबाद से दिल्ली तक, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं चार्टर्ड प्लेन से गुजरात तक आते हैं। इसी में सब कुछ आशय निकल जाता है। हार्दिक पटेल की जहां बेइज्जती हुई और जिस तरह से सिंधिया जी का कहीं नामो निशान नहीं है आजकल, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे तो बड़ा सम्मान हुआ करता था इन लोगों का, लेकिन अब हालत यह है कि ना घर के रहे ना घाट के, बस गधे रह गए सड़क के। नमस्कार, जय हिंद।